नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी के बाद शरद पवार ने भी तीसरे महाज की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन को देखते हुए मीटिंग बुलाई गई है, जहां अपोजिशन की एकता पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में राज्यसभा में अपोजिशन जमात के फ्लोर लीडरान को भी बुलाया गया है। मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तीसरे महाज की कवायद को लेकर तेज हो गई है, क्योंकि मीटिंग से एक दिन पहले शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट में इलेक्शन के इत्तेहाद के लिए दूसरे दलों के साथ बातचीत कर बेहतर रास्ता तलाश करेंगे। इधर शरद पवार दिल्ली में अपोजिशन जमात के लीडरान के साथ चर्चा करेंगे, तो उधर मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर रही है। हालांकि ममता से जब से पटनायक के साथ तीसरे मोर्चे पर चर्चा के बारे में पूछा गया है, तो उन्होंने सवाल को टाल दिया है और कहा कि ऐसी सियासी मुद्दों पर बोलने का सही वक्त नहीं है। दरअसल कांग्रेस से अलग कई पार्टियां इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में पिछले दिनों कोलकाता में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये दावा किया है कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहां की मुख्यमंत्री दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। ऐसे किसी इत्तेहाद को लेकर कुछ अपोजिशन लीडरान का कहना है कि बगैर कांग्रेस के मुल्क में अपोजिशन इत्तेहाद बनना मुमकिन ही नहीं, जबकि बीजेपी ने अपोजिशन जमातों के बीच फ्रंट बनाने को लेकर चल रही रस्साकसी पर तंज किया है। डिफीट के डिप्रेशन में अगर उनके साथियों का भी सेपरेशन हो रहा है, और आज आप देख सकते हैं कि इनके हर दिन इनके जो साथ थे, जिन्हें कहते थे उल्टा पुल्टा अलायंस, क्या बोलते हैं, यूपीए था ना एक उल्टा पुल्टा अलायंस में भी अब कोई नहीं, सब पलट के नहीं आ रहे हैं। और उसका नतीजा है कि मैं कहता हूँ ना कि इनके जो है वो एंट्री गेट पे जो है एकदम सन्नाटा, एग्जिट गेट पे भीड़ है, भगदड़ मची हुई है। मुल्क में काफी वक्त से थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश चल रही है। इससे पहले इसकी शुरुआत बीजेपी इत्तेहाद ने अलग हुई नीतीश कुमार ने शुरू की थी, और वो दिल्ली में आकर कई अपोजिशन लीडरान से मिली थी। बाद में कुछ ऐसी ही कोशिश तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव की तरफ से भी हुई, जहां अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान जैसे लीडरान पहुंचे थे। वहीं लंबे खामोशी के बाद मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सामने आई है। अब ऐसे में सबकी निगाहें शरद पवार की आज की बुलाई मीटिंग पर टिक गई है, जो हमेशा कांग्रेस की कदायत में तीसरे महाज की वकालत करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला 2024 में पीएम मोदी के मुकाबले के लिए अपोजिशन के चेहरे को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर सभी अपोजिशन जमातें तैयार नहीं है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम मोदी से टक्कर लेने वाला लीडर बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।